हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज की आपकी वीडियो होगी वीकली करंट अफेयर्स की, जो आपका एक रिवीजन क्लास होता है जिसमें आप लोग अपने करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी से हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग करेंगे 27 दिसंबर से जो 2020 में था एंड 2 ऑफ जनवरी 2021 तक के जो 1 वीक के करंट अफेयर्स हैं उनको सब कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर्स लगाएंगे, जो भी आंसर आपको अच्छा मतलब अच्छा नहीं, जो आंसर आपको सही लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद अपना आंसर लगाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे, तभी तो रिवीजन होगा ना आपका। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, टेलीग्राम पे मैं शाम तक शेयर कर दूंगी पीडीएफ, डोंट वरी, पीडीएफ मिल जाएगा आपको हर वीडियो का। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इजराइल की संसद को बजट संबंधी विवाद के बाद भंग कर दिया गया। जल्दी से बताओ इजराइल की पार्लियामेंट का नेम क्या है। चलो बताइए, जल्दी से अपना आंसर लगाए। तो क्या है इजराइल की पार्लियामेंट का नेम? करेक्ट आंसर इज नेसेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो हुआ क्या था देखो, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है बेनी गैंज, दोनों के दोनों जो है वो बजट में, वो पार्लियामेंट में बजट पेश करने में फेल हो गए थे, जिसकी वजह से उसके बाद पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया है, यानी डिसॉल्व कर दिया गया। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो देखो कैपिटल इजराइल की जो है वो है जेरूसलेम, यहाँ की कैपिटल है, और प्राइम मिनिस्टर का नाम मैंने बता दिया बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ के जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आई होप सो सभी ने सही आंसर गेस किया होगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने रेडियो दूरबीन से, मतलब जो रेडियो टेलीस्कोप है उससे सौरमंडल के बाहर पहली बार रेडियो सिग्नल्स का पता लगाया है। सो कौन सी कंट्री ने किया है? बताइए अपना आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड इज द करेक्ट आंसर। तो बस आपको ध्यान रखना है कि पहली बार ऐसी किसी कंट्री ने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया है। ठीक है, तो नीदरलैंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टरडाम इसकी कैपिटल है, और नीदरलैंड में जो करेंसी चलती है वो चलती है यूरो। ठीक है, तो ये दो बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ कवर कर रहे हैं सारी, जो भी 1 वीक की है इंपॉर्टेंट, एंड फिर नेशनल कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंट्री ने लगातार, मतलब हर साल की तरह अपना इस बार भी रक्षा बजट बढ़ाया है, और कौन सी बार बढ़ाया? उन्होंने 9th बार बढ़ाया है। तो क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंट्री का नेम दे के आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी बार इस बार बजट बढ़ाया गया है। तो 9वीं बार इस बार बजट बढ़ाया है, कौन सी कंट्री ने बढ़ाया है? आंसर हो जाएगा जापान। सो जापान ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जापान जो है वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहती है, जिसकी वजह से वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रही है, मतलब उस पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है, ताकि जो भी अच्छे अच्छे से सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम होंगे, कोई भी सिस्टम होंगे, वो परचेज कर सके या खुद बना सके एंड अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, जापान की अगर हम बात कर लेते हैं तो जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। ठीक है, करेंसी यहाँ पे जो चलती है वो चलते हैं जापानीज येन, और प्राइम मिनिस्टर तो सभी को पता होगा क्योंकि इसी बार अपॉइंट हुए योशिहिदे सुगा, यहाँ के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये आप लोगों को ना पता होना चाहिए, कंट्री की कैपिटल, करेंसी, और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आप प्राइम मिनिस्टर की नेम या प्रेसिडेंट ध्यान रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री ने चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की बात कही है? भैया कि चंद्रमा पर वो न्यूक्लियर रिएक्टर को स्थापित कर देंगे, ऐसा कौन सी कंट्री ने बोला है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। तो यूएस जो है वो प्रिपेयर कर रहा है कि 2026 तक उन्होंने टारगेट भी रखा हुआ है कि वो अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर चंद्रमा पर जो है वो लगा देंगे। ये न्यूक्लियर रिएक्टर काम क्या करेगा? ये पूरी जो चंद्रमा है वहाँ पर अमेरिका की मौजूदगी बनाए रखेगा, मतलब जो भी वहाँ पर थोड़ी बहुत घटना हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, अमेरिका को तो सब पता चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो भी अमेरिका इन फ्यूचर में मार्स पर विजिट करना चाह रहा है उसको भी सपोर्ट करेगा ये न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो ये कौन करना चाहता है? अमेरिका इसको स्थापित करना चाह रहा है 2026 तक। आपको ईयर भी ध्यान रखना है। अब अमेरिका करेगा तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी है? भाई नासा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पता होना चाहिए आप लोगों को, बट आंसर्स लगाते रहिएगा साथ में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
कौन सी कंट्री के राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने उस देश के पूर्व राष्ट्रपतियों को कार्यालय छोड़ने के बाद आजीवन मुकदमा नहीं चलाने वाले बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया है? तो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आंसर इसका आई होप सो सही लगाया होगा, रशिया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है, जैसे कोई भी प्रेसिडेंट है जब वो अपना काम अपना जो ऑफिस है उसको छोड़ते थे, मान लो उन पर कोई केस चल रहा हो, कोई उन्होंने मुकदमा चल रहा हो, तो मुकदमा चलता रहता था उन पर। ठीक है, लेकिन ऐसा एक बिल बना दिया गया जिससे उन पर मुकदमा नहीं चलेगा, मुकदमे से उनको छूट दे दी गई है। लेकिन अगर किसी राष्ट्रपति ने राष्ट्रद्रोह करा हो या फिर बहुत ही आप कह लो सीरियस क्राइम करा हो तो उसे ये छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, बाकी को छूट दी जाएगी, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। तो रशिया ने ऐसा किया है। रशिया की कैपिटल क्या है? देखो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है रूबल। एंड प्रेसिडेंट का नेम क्या है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। ये तो सभी को पता होगा, बड़ी फेमस है ये। ठीक है, तो ध्यान हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नेम है पासिक्स? देखो पासिक्स एक्सरसाइज पहले भी हो चुका है लेकिन अगेन फिर से कंडक्ट हुआ है ये, लेकिन पासिक्स एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में हुआ इस बार? तो आंसर हो जाएगा वियतनाम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि दोनों देशों की जो नेवी है उनके बीच में रिलेशन को स्ट्रेंथन करना और दोनों की मिलिट्री पावर को एक दूसरे के साथ प्रदर्शन करना, मिलिट्री पावर का। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो वियतनाम हो जाएगा करेक्ट आंसर। वियतनाम की कैपिटल होती है हनोई, करेंसी यहाँ पे चलती है वियतनामी डोंग, यहाँ की करेंसी है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 7th, कौन सी कंट्री ने सोलर विंड हैक का शिकार बना है? सो ये सोलर विंड हैक क्या है ये भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते थे कौन सी कंट्री इसका शिकार बनी है। सो आंसर क्या होगा बताओ? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो देखो ये है क्या, ये एक तरीके का ना साइबर अटैक है ना, और ये अब तक का बहुत अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक है जो यूएस के गवर्नमेंट पर हुआ है। उनके बहुत सारी ईमेल्स, बहुत सारी डेटा पर टारगेट किया गया है। सो ये एक तरीके का साइबर अटैक है, ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, अब अमेरिका की बात हो चुकी है, कैपिटल इसकी देखो वॉशिंगटन डीसी है, करेंसी डॉलर है और प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अभी, बट जो बिडेन जल्द ही अपना कार्य जो है वो संभाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत और कौन सी कंट्री के बीच में एक एयरफोर्स एक्सरसाइज होता है जिसका नेम है स्काई रोज। तो ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है बताओ, जल्दी से आंसर बताओ यार अपना। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। इसका भाई ये कंडक्ट कहाँ हुई है तो ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो राजस्थान के जोधपुर में जो है वो इसको कंडक्ट कराया गया है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार राफेल ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। थोड़े टाइम पहले आपने सुना था ना कि राफेल लिए गए हैं, फ्रांस से ही इंडिया ने राफेल लिए और उन्हीं ने इसमें क्या किया है, आप कह लो पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस से, करेंसी यहाँ पे चलती है यूरो और प्रेसिडेंट का नेम है इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री ने रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है इसका नेम है याओगन 33 इसे लॉन्च किया है? तो बताइए ये सैटेलाइट कौन सी कंट्री ने लॉन्च करी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चाइना इज द करेक्ट आंसर। ये जो सैटेलाइट है इसको कौन से रॉकेट की हेल्प से भेजा गया है ये भी पूछ सकते हैं। तो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट की हेल्प से इसको भेजा गया है। ठीक है, तो चाइना ध्यान रहेगा। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की तो कैपिटल बीजिंग है। करेंसी यहाँ पे चलती है रेन मिन भी यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नेम क्या है? शी जिनपिंग। चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लगता है ना, ध्यान रखिएगा, उसको बोला जाता है मैक-मोहन लाइन। ठीक है, ये भी आप लोग 2-3 चीज़ें ध्यान रखा करो, इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पर्पज से। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 5 आईज नेटवर्क में अभी हाल ही में कौन सी कंट्री को शामिल किया गया है? तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। जापान इसमें शामिल हुई है एज अ 6th कंट्री बनी है। इससे पहले 5 कंट्री इसमें शामिल हैं जिसमें नाम किस किस का है? अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन,
एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये 5 कंट्री के नाम आपको पता होना चाहिए। और जापान कौन से नंबर की कंट्री बनी है इसमें शामिल होने वाली? 6th नंबर की। अब ये है क्या, देखो 5 आइलैंड नेटवर्क एक तरीके का अलायंस है जिसको बनाया गया था चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए, क्योंकि चाइना बहुत डोमिनेट हो रहा है आजकल, और इसको बनाया गया था कि चाइना के ऊपर हम नज़र रख सकें, जो भी वहाँ से खुफिया जानकारी है वो हम क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो जापान के शामिल होने से अब ईजी हो जाएगा चाइना पर नज़र रखना, तो जापान को इसमें शामिल किया गया है। राइट, आई होप सो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हुआ होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश के साथ सहजन पाउडर के निर्यात की शुरुआत की है? सो पहली बार भारत ने ड्रम स्टिक पाउडर को एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, और कौन सी कंट्री के साथ? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के साथ इसकी शुरुआत हुई है, और इससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम में इंक्रीजमेंट होगी, उनको और भी ज़्यादा आय अपनी इंक्रीज करने में मदद मिलेगी। ड्रमस्टिक पाउडर जो होता है, देखो वो विटामिन सी का बहुत ही रिच सोर्स होता है, और इसको काफ़ी सारे मेडिसिन में यूज़ किया जाता है फॉर कुछ डिसीजेस के लिए, तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने 2030 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा करी है? कि सैटेलाइट्स आपने देखे, अब लकड़ी से सैटेलाइट बनेगी, बट कौन सी कंट्री ने ऐसी घोषणा करी है, कौन कर सकता है? आंसर हो जाएगा जापान। इन्होंने बोला है कि हम 2030 तक ऐसा कर लेंगे, लेकिन पहले उस मटेरियल को हम लोग टेस्ट करेंगे अर्थ के अलग अलग एनवायरनमेंट में जाके, एंड फिर इसको जो है वो स्पेस में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जापान। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए डिस्कस नहीं करें जापान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारी केंद्र सरकार ने अफस्पा के तहत किस राज्य को फिर से अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र मतलब डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया है? सो कौन सी स्टेट को फिर से घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा नागालैंड। अब आपके सारे जो है वो नेशनल करंट अफेयर शुरू हो गए हैं। ठीक है, अफस्पा की बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको उन एरिया में तैनात किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ गतिविधियाँ चलती रहती है। इसमें जो आर्मी है उसको स्पेशल पावर दी जाती है। सो जुलाई में नागालैंड को, जुलाई के टाइम पे नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया था, लेकिन उस एरिया में अभी भी डिस्टर्बेंसेस चल रही है, तो फिर से 6 महीने के लिए वहाँ पे अफस्पा को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब नागालैंड की बात कर लेते हैं। तो नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है? नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है, और गवर्नर का नेम है RN रवि, जो है वो नागालैंड के गवर्नर है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन से राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना को शुरू किया है? तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। अब इसका मेन पर्पस देखो क्या है। इसका मेन पर्पस है जो क्लीन और प्योर वाटर है ना, वो वहाँ के लोगों को प्रोवाइड करना। इसकी शुरुआत करी गई है पिथौरागढ़ से, इसकी शुरुआत करी गई। उत्तराखंड में भी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। उत्तराखंड की कैपिटल गैरसेन और देहरादून है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हाल ही में कैबिनेट ने किस स्वदेशी जो हमारे देश में ही मिसाइल सिस्टम हमने बनाया है उसके एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी भाई? तो कौन से सिस्टम के एक्सपोर्ट अब भारत करेगा? आंसर क्या होगा? आकाश मिसाइल इसका आंसर हो जाएगा। आकाश मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो DRDO के द्वारा इसको बनाया गया था, और ये जो मिसाइल है वो सरफेस टू एयर अटैक करती है, और एक मीडियम रेंज की मिसाइल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आकाश मिसाइल को देखो हमारी एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों ही यूज़ करती हैं। तो आकाश मिसाइल का अब भारत क्या करना शुरू करेगा? एक्सपोर्ट करना इसको शुरू करेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन से राज्य के मंत्रिमंडल ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें क्या बोला है देखो, अगर कोई भी किसी नाबालिग महिला या फिर किसी SC और ST कास्ट की महिला को जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है, उसका रिलीजन चेंज करवाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसको 50,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा, और 2 से लेकर 10 साल तक की उसको जो है वो सज़ा हो सकती है। तो ऐसा जो है वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल देखो जो है वो है भोपाल। CM का नेम है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर यहाँ की कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। कान्हा नेशनल पार्क
बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश से, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन में आप लोग सफ़र करते होंगे तो उसमें क्या होता है, ड्राइवर होते हैं, बट पहली इंडिया की ड्राइवरलेस होगी, उसमें ड्राइवर नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसको जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। सो कौन सी सिटी में, आंसर हो जाएगा दिल्ली में। इसको मेजेंटा लाइन से जो है वो शुरू किया जाएगा एंड फिर ऑल ओवर दी दिल्ली इसको ऑपरेट कर दिया जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, राइट। ध्यान रखिएगा, और इसको प्राइम मिनिस्टर जी ने शुरू किया है, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात। अब देखो क्या होगा, जो लिथियम ओर होता है ना, सबसे पहले उसको ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जो भी हम इलेक्ट्रिक वाहन को यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए हमें लिथियम की ज़रूरत पड़ती है, बैटरीज़ के लिए। सो उसी के लिए ही इंडिया अपने यहाँ पे जो है वो लिथियम रिफाइनरी को क्या करना चाह रहा है, सेटअप करना चाह रहा है। सो इसे गुजरात में जो है वो सेटअप किया जाएगा। गुजरात की बात कर लेते हैं, कैपिटल इसकी क्या है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर का नाम क्या है, आचार्य देवव्रत। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है, जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 तक क्लियर है। चलो 19, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सी स्टेट में स्थापित किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा के भी अगर हम बोलें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, तो राउरकेला डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया जाएगा, जहां पे 2023 के जो FIH मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है वो भी वहीं पे ही होगा, उसी स्टेडियम में होगा जो अभी बन रहा है, जो कि सबसे बड़ा होगा भारत का हॉकी स्टेडियम। ठीक है, तो उड़ीसा यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसमें हॉट एयर बैलून सफारी को शुरू किया गया है। आप देख रहे होंगे पिक्चर में, इतना बड़ा सा बैलून होता है, आप इसमें बैठ के ऊपर से लुफ्त उठा सकते हैं पूरे टाइगर रिजर्व की। तो इसकी शुरुआत कौन से टाइगर रिजर्व से की गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो है वो कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। अभी मैंने आपको बोला था बांधवगढ़ देखो पहले ना नेशनल पार्क था, 1968 में इसको नेशनल पार्क जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद ये टाइगर रिजर्व जो बना था वो 1993 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आप लोग मुझे लास्ट में बताइएगा कि 30 में से कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो अपना टेस्ट ज़रूर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला इस प्रोग्राम को शुरू किया है। कौन से शहर में, आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में। इसका मेन पर्पज़ है जो हमारा यूथ है जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्राइम कर रहा है और एडिक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंगर करता है, ग्रोथ करता है, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसको सही बातें सही चीज़ें सिखाना, ये इसका मेन पर्पज़ है। तो यहाँ पे जो यूथ है उसको जो है वो कैरियर के रास्ते बताए जाएंगे कि किस तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो, और उनको ट्रेनिंग में यहाँ पर दी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य के सीएम ने घोषित किया है कि उनके स्कूल के सिलेबस में सिख गुरुओं का जो हिस्ट्री है उसको भी शामिल किया जाएगा। तो ऐसा किया है यूपी की गवर्नमेंट ने। उन्होंने बोला है कि जो सिख गुरुओं का इतिहास है वो भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और इसके अलावा साहिबजादा जो दिवस है, साहिबजादा दिवस, इसको भी हर साल 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा, कि उनको पता चले स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से उन्होंने सेक्रीफाइस किया है बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें उनको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, यूपी की कैपिटल देखो लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे पे है, और सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, बट आपको ध्यान रखना है मैंने बोला क्या है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, हमारे प्रकाश जावड़ेकर। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कितने समुद्र तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराए हैं। तो आंसर क्या होगा बताओ, 5, 7, 8 या फिर 10। आंसर हो जाएगा 8। तो भारत के 8 बीचेस को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। ये सर्टिफिकेट क्या है,
तो ये सर्टिफिकेट उन बीचेस को दिया जाता है जो दुनिया के सबसे साफ समुद्र के बीच माने जाते हैं। सो भारत के 8 बीचेस को ये दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो पीएम मोदी ने किस राज्य में एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की है? तो कहाँ से इसकी शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है वहाँ की जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य ने नई सौर नीति 2021 की घोषणा करी है? आंसर क्या होगा बताओ? गुजरात इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस नई सौर नीति में क्या बोला गया है कि मान लो अगर आप सोलर पैनल अपने घर पे लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, जितनी एनर्जी आपको चाहिए वहाँ से आप लो, जो बच जाती है मान लीजिए जो भी एनर्जी बच गई वो आप गवर्नमेंट को बेच सकते हो और उसका पैसा भी आपको दिया जाएगा। ऐसा वहाँ की कंपनी भी कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो वो भी ऐसा कर सकती है। सो इससे क्या होगा, आपको भी एनर्जी मिल जाएगी और गवर्नमेंट के पास भी जो है वो एनर्जी पहुँच जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। सो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं उन स्टेट को डिस्कस नहीं कर रही हूँ जिसको मैं कर चुकी हूँ पहले, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो किस राज्य में भारत का पहला राइस एटीएम स्थापित किया जाएगा? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। इससे क्या होगा, देखो राइस एटीएम से क्या होगा, जो भी व्यक्ति जिसको ज़रूरत है जितने चावल की उसको उतनी निश्चित मात्रा में चावल उपलब्ध कराए जाएंगे, तो इसलिए इसको बोला है राइस एटीएम। अब कर्नाटका की बात कर लेते हैं, तो कैपिटल इसकी क्या है? बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है और इसके सीएम है BS येदियुरप्पा। यहाँ के सीएम है येदियुरप्पा और गवर्नर का नाम क्या है? वजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कौन से बैंक ने महिला उद्यमी निधि योजना को लॉन्च किया है? आंसर दैट इज करेक्ट आंसर इज PNB। इससे क्या होगा, जो वुमेन्स है उनको लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना नया बिजनेस जो है वो शुरू कर सके, एंड बिजनेस शुरू करने के साथ साथ वो एक तरीके से आत्मनिर्भर भी बन सकती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, PNB ने इसको शुरू किया है। PNB की स्थापना 1894 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान में MD और CEO कौन है? SS मल्लिकार्जुना राव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये भी आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, भारत देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे खोला जाएगा? तो जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी। इस पार्क में देखो क्या होगा, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनको यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हल्द्वानी। उत्तराखंड भी पूछ सकते हैं, स्टेट का नेम भी पूछ सकते हैं, बाकी आपको वहाँ का डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं, मतलब और भी डीपली अगर उनको पूछना होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में जो भी गवर्नमेंट के थ्रू मदरसे चलती हैं उनको समाप्त करने के लिए एक बिल पेश किया है? सो कौन सी स्टेट ने ऐसा किया है? आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। तो असम ने क्या बोला है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मदरसे चलते हैं उनको ख़त्म किया जाएगा और उनके स्थान पर जनरल स्कूल्स की शुरुआत की जाएगी, और ऐसा किया जाएगा 1 अप्रैल 2021 से पहले ऐसा किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा असम। असम की कैपिटल जो है वो है दिसपुर। यहाँ की CM का नेम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर का नेम है जगदीश मुखी। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क दोनों ध्यान रखिएगा, असम से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मेट्रोलॉजिकल यानी मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो हमारे केंद्रीय विज्ञान मंत्री जिनका नेम है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है और इसे लेह लद्दाख में इनॉग्रेट किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 3500 मीटर। अगर हम सी लेवल से ध्यान करें तो 3500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और ये जो लेह और कारगिल वाला इलाका है वहाँ के डेली वेदर फोरकास्ट को प्रोवाइड करेगा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, कितने करेक्ट नहीं हुए हैं, एंड जो करेक्ट नहीं है उसके लिए मेहनत करें। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।